ग्रीटिंग्स। ये वीडियो का टॉपिक है बेसिकली कि हमें पता सब कुछ होता है बट हम एक्ट नहीं कर पाते। या अगर इसको और थोड़ा देखा जाए तो हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन होता है, हमें क्या सही है क्या गलत है हमें पता होता है। या फिर मतलब कह सकते हैं सुपरफिशियली है जो भी कुछ है, हमें मतलब आइडिया है कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना है या क्या नहीं करना है। बट हम किसी भी तरह एक्ट नहीं कर पा रहे या फिर जिस डायरेक्शन में हम चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर पा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, मतलब आप किसी सिचुएशन में हो, ठीक है, आपको पता है कि हाँ गुस्सा करते करते आप बहुत ही वॉयलेंट हो जाते हो, लेकिन आपको ये चीज़ पता है कि गुस्सा नहीं करना है, नहीं करना है। या फिर एक और सिचुएशन ले लेते हैं। मान लो आसपास के लोग, मान लो रिलेटिव्स हैं फॉर एग्जाम्पल क्योंकि इससे हो सकता जल्दी रिलेट कर पाए। मान लो रिलेटिव्स हैं और वो किसी बात के लिए आपको पिंच कर रहे हैं लगातार, आपको पता है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, और पता होने के बाद भी जब हम उस सिचुएशन में होते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर जाता है। या फिर जो चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता होता है उस चीज़ को हम अप्लाई नहीं कर पाते। जैसे कि गुस्सा नहीं करना है, बट एट द मोमेंट जब हम उस चीज़ में फंसे हुए हैं तो हम गुस्सा कर देंगे, हम रिएक्ट कर देते हैं या हम गुस्सा कर देते हैं। या फिर हम मान लो रिलेटिव्स कुछ बोल रहे हैं, रिलेटिव्स मतलब कोई भी कुछ भी बोल रहा है जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो हमें पता है कि उस सिचुएशन में हमें नहीं बोलना है थियोरेटिकली, या फिर इन्फॉर्मेशन है कि अगर बोलेंगे तो बाद में स्यापा हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी उस समय रिएक्ट कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ऐसा आपने देखा होगा तो बहुत बहुत बार ऐसा मतलब आप रिलेट कर पाओगे। जैसे मान लो कुछ हुआ है पास्ट में, या फिर कोई ऐसा चीज़ हुआ है, मान लो किसी ने कुछ बोल दिया है। अब आपको पता है कि आपको वो चीज़ नहीं सोचना है, लेकिन 2 दिन 3 दिन लगातार दिमाग में वही चीज़ चलती जा रही है। आप बार-बार अपने आप को बोल रहे हो नहीं मुझे नहीं सोचना है, मुझसे मुझे से जैसे मान लो ये चीज़ बहुत ही कॉमन होगी। मान लो आपका नया-नया पैचअप हुआ है, आप नया-नया आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना हुआ है, और अब कुछ टाइम बाद वो मतलब मान लो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बार-बार अपने मन में बोलते हो कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे कॉल नहीं करना, मुझे बात नहीं करना इससे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मुझे पहले कॉल नहीं करनी या ये नहीं करना, लेकिन बार-बार आप कर देते हो। तो ऐसा क्यों होता है कि जिस बात की इन्फॉर्मेशन या जिस बात की मतलब जो चीज़ हमें बहुत अच्छे से भी पता होता है बट स्टिल हम वो काम कर देते हैं। तो एक्चुअल में होता ये है कि जो भी ये सब जो भी हमें पता होता है वो एक्चुअली हमें थियोरेटिकली पता होता है, या फिर कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन वाइज पता होता है, या फिर क्या इन शॉर्ट कह सकते हैं, अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ब्रेन के लिए ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन उस समय हम एक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं होता है। इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी सिचुएशन में हैं, ठीक है, तो और हमें मतलब उस समय है कि गुस्सा आ रहा है, और गुस्से में हम बहुत मतलब गुस्से में पता नहीं होता एक्चुअल में गुस्से कि हम क्या से क्या कर जाते हैं। वो हमें बाद में पता चलता है या बाद में रिग्रेट होता है कि हाँ इस टाइम पे मैंने ये कर दिया, इसको ये उल्टा बोल दिया, या ये मतलब मैं बहुत वॉयलेंट हो गया था या हो गई थी, या ऐसा कुछ हो गया उस सिचुएशन में। ठीक है, गलती है आपकी नहीं है, वो सेकंड पॉइंट है, लेकिन उस सिचुएशन में आपको एक्ट नहीं करना था, आपने सोच के रखा था बट फिर भी आप एक्ट कर रहे हो। तो अगर देखा जाए तो जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब जिस भी चीज़ से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, जैसे कि अगर मान लो मोटिवेशन है, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो ना, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, या तो एथलेटिक्स में या फिर मतलब कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, या किसी काम को आप मतलब बहुत ही करने मान लो आप जिम जाने की तैयारी कर रहे हो, आप वेट लॉस की तैयारी कर रहे हो, जिम जाने की नहीं वेट लॉस की तैयारी कर रहे हो, तो जिम में क्या होता है बेसिकली कुछ सॉन्ग्स चलते हैं जो कि आपकी हार्ट बीट को बढ़ा दें, आपको मतलब बेसिकली मोटिवेट करें। लेकिन आप कितना भी कर लो, आप जैसे अगर आपने ध्यान दिया, अगर आप जब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हो, या फिर कुछ पोएम्स होती है, जैसे मिस्टर अमिताभ रिस्पेक्टेड सर अमिताभ बच्चन की एक पोएम है तू चल, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मोटिवेट करेंगी, या बहुत कुछ एक पर्टिकुलर लाइन्स होती हैं गाने की जो कि आपको मोटिवेट करती हैं। जैसे कि एक और कौन सा गाना है कि तू चल बंदेया, या फिर ऋतिक रोशन का एक गाना है तुझे करके दिखाना है, इस तरह से। बट अगर आप ध्यान से देखो ना, ये मोटिवेशन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही रहता है। मान लो आप एक पर्टिकुलर 1 महीने तक 2 महीने तक उस जोन में चले आते हो, आप एक जोन में उस जब भी उस गाने को सुनते हो या जब भी उस पोएम को सुनते हो, लाइन्स को सुनते हो, आप एक जोन में चले आते हो। बट अगर आप लगातार उसको सुनते रहोगे तो वो जोन आउट हो जाओगे आप। मतलब क्या कि उन लाइन्स का असर होना या फिर उन मोटिवेशनल वीडियोज़ का असर होना आपके ऊपर बंद हो जाएगा। फिर आप उतनी इंटेंसिटी के साथ काम नहीं कर पाओगे जितनी आप इंटेंसिटी के साथ पहले कर रहे थे, और फिर आपके मन में एक मतलब फिर से एक लूप चलेगा, या फिर से वो चलेगा कि हाँ मैं पहले इस गाने को सुनता था या सुनती थी, या मैं ये वीडियो देखता था तो मुझे ये गूज बम्स आते थे और मैं इस तरह से एक्ट करता था, बट अभी मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये डिफरेंस होता है एक्चुअल में थ्योरी में और एक्सपीरियंस में, कि अगर आपको वो चीज़ समझी हुई है, मतलब अगर आपने उस चीज़ को एक्चुअल में डीपली समझ लिया है, तो फिर आपको किसी चीज़ का रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर देखा जाए तो हमने नर्सरी से लेकर, अब तो प्री स्कूल भी होता है, पता नहीं क्या-क्या होता है, बट नर्सरी से लेकर 12th तक या फिर ग्रेजुएशन तक बहुत कुछ रटा होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा,
और ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ाओ, मतलब हमने बुक्स को एग्ज़ाम से पहले 5-5 बार रिवाइज़ किया है, ये किया वो किया। लेकिन अगर आज के टाइम पे कुछ पूछ लिया जाए तो क्या हमें उसमें से कुछ याद है कि किस पेज पे क्या था या क्या एक्चुअल में था? हमें कुछ याद नहीं है, क्योंकि वो सब थ्योरी था। बट अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि फेयरवेल के टाइम पे कोई ऐसा मतलब आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कॉलेज टाइम का, तो वो आपको अभी भी याद होगा। या आप पहली बार कभी हिल स्टेशन गए हो, तो वो एक्सपीरियंस आपको अभी भी याद होगा कि मैं पहले टाइम एक यहाँ हिल्स टाइम स्नोफॉल देखा था मैंने, या हिल स्टेशन गया था मैं, तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। वो चीज़ आपको अभी भी मतलब याद होगी अच्छे से। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने उस चीज़ को समझ लिया है, मतलब आपके वो एक्सपीरियंस में है। जैसे कि अगर गुस्सा करना करना मतलब करना तो नहीं, ये तो मतलब बोलते ना, ज्ञान तो ज्ञान होता है ना, कोई भी ज्ञान दे सकता है। और ज्ञान देने में जाता क्या है कि हाँ, आपको कोई बोल देगा कि हाँ, ये मत करो, वो मत करो, तो वो तो सबको पता है ना। जैसे कि मतलब डेली एक्सरसाइज करो, या फिर बॉडी को फिट रखो, या फिर अच्छा कंटेंट देखो, फालतू की चीज़ें मत देखो, अच्छा सुनो, प्लस अपने ऊपर काम करो। ये सब बोलने में क्या जाता है, ये तो कोई भी बोल देगा। लेकिन आप सुन लोगे, जब तक आप सुनोगे तो एक तरह से है कि किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन पास की। जब भी वो इन्फॉर्मेशन से आपका कांटेक्ट हो रहा है, तो आप एक अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हो, बट ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। मतलब अगर आपने ये ट्रायल किया है ना, तो आपको पता होगा कि आप किसी भी चीज़ से मोटिवेट हो जाओ, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेशन नहीं रहता है। अगर आप मतलब ये एक्सपीरियंस में होगा, कितना भी कर लो, आप कितना भी गाना सुन लो, कितना भी हनुमान चालीसा चला लो, कुछ भी कर लो, वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होता है। जहाँ वो आप लगातार करने लगोगे, आपको वो चीज़ आपके ऊपर असर करना बंद कर देगी। जैसे कि अगर आप एरोमा डिफ्यूज़र यूज़ करते हो घर में, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको उसकी स्मेल पता चलेगी। लेकिन जब आप मतलब अगर बहुत टाइम के लिए यूज़ करो, तो फिर आपको स्मेल का पता नहीं चलेगा। जब आप बाहर से कहीं आओगे या फिर कुछ और होगा, तो आपको लगेगा अच्छा ये स्मेल आ रही है। जैसे होता है ना कि हाँ, अगर हम एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि हाँ, वहाँ की स्मेल कैसी है। जब हम कहीं और से आते हैं या कहीं और जाते हैं, तो पता चलता अच्छा यहाँ की स्मेल कुछ डिफरेंट है। तो जब तक डिफरेंस नहीं आएगा ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो बेसिकली बस ये है कि अगर आप उस चीज़ को समझ सकते हो, बेसिकली ये है कि अगर आप उस चीज़ को समझ सकते हो, मतलब जैसे अगर आपको बॉडी को फिट करना है, ठीक है, सबको पता है वो करना होता है, मतलब लेकिन करते कितने हैं, बहुत कम। या फिर सुना भी होगा कि हाँ, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट क्यों करना है, मतलब कैसे करना है, सबसे ईज़ीएस्ट तरीका क्या हो सकता है, या किस तरह से कर सकते हैं, क्या मतलब अगर आप इन शॉर्ट अगर ये है, अगर आप ये बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी बॉडी के अंदर, कि जब आप फिट होते हो और जब आप अनफिट होते हो, तो आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। मतलब जैसे कि और जब आप अनफिट होते हो, तो आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। अगर आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो अच्छे से, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है, कि आपको फिट होने में क्या फ़ायदा है और अनफिट होने में क्या फ़ायदा है। अगर सोचा जाए, तो दिन भर पिज़्ज़ा खाओ, ये खाओ खाओ, मज़े करो, कोक पियो, ये तो उसमें रखा ही क्या, मतलब बुराई क्या है। जब तक हमें ये पता नहीं है कि अगर हम ये खाते हैं तो हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। और ये भी मतलब पता होना चाहिए कि जो काम हम आज कर रहे हैं, उसका जो एक्सप्रेशन होता है, या उसका जो रिएक्शन होता है, या रिजल्ट होता है, वो कुछ टाइम बाद मिलता है, स्पेशली बॉडी के टर्म्स में। जैसे कि अगर मैंने आज खाया ये, तो कुछ भी खाया, मतलब मान लो 1 महीना मेरा ऐसे गया कि हाँ, मतलब सिर्फ जंक फूड और कोई एक्सरसाइज नहीं किया, ये नहीं किया, वो किया, मैंने बॉडी के ऊपर बस बेसिकली कोई काम नहीं किया, तो इसका रिजल्ट आने वाले 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मुझे दिखने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सर्दी लगती है कभी, मतलब आजकल तो सीज़न है फ्लू का, ये सब होने का, तो आप पहले बॉडी को इग्नोर करते हो। कुछ साइंस आते हैं, आपको छींक आ रही है या फिर खांसी आ रही है, आप इग्नोर करते हो। कुछ टाइम के बाद वो चीज़ जब आपके ऊपर हावी होती है, तो आप बोलते हो अब मैं क्या करूँ, अब मुझे सर्दी लग गई, अब मैं क्या करूँ, या मेरा मतलब मुझे बुखार आ गया है, क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये होता है, ये इंटेलिजेंस, मतलब ये कहाँ से आएगा, जब आप मतलब जब आप लगातार ऑब्जर्वेशन के मोड में हो कि एक्चुअल में चल क्या रहा है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी मतलब बाहर क्या चल रहा है। तो इसको सम अप करते हैं कि आप कितना भी सुन लो, किसी का भी बात सुन लो, और बोलने में कुछ जाता नहीं है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर आप सर्च करोगे कुछ भी, तो मतलब बहुत सारी मिल जाएगी। कोई कुछ भी बोल देगा, कोई कैसे ही बोल देगा, पर उसका इफेक्ट जो होगा, अगर मान लो कोई मोटिवेशन है या फिर कुछ भी है, कोई भी आपसे बोल रहा है कि गुस्सा मत करो या फिर ये मत करो, वो तब तक आपको डीपली समझ में नहीं आएगा, ये जब तक आप मतलब, तो तब तक आपके एक्शन में नहीं आएगा, जब तक वो आपकी डिक्शनरी में, आप कह सकते हो माइंड अगर एक डिक्शनरी है, जब तक आपके वो एक्सपीरियंस आपके दिमाग में छप नहीं जाता। मतलब जब तक आपको ये ब्रीफली पता ना हो कि गुस्सा करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या आपने अपनी बॉडी के ऊपर काम नहीं किया, तो आने वाले 10 साल बाद किस तरीके से आपकी हालत होने वाली है, तो जब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगा, तब तक आप वो काम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि माइंड
बस इस तरह से काम करता है कि वो जितने भी प्लेजर्स होते हैं, मतलब जिस भी चीज़ों से हमें अच्छा लगता है, वो उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, और जिस भी चीज़ों से हमें दर्द होता है उन सब से वो दूर भागने की कोशिश करता है। मतलब प्लेजर्स के पास जाता है और जितने भी दर्द होते हैं उनसे दूर भागता है। तो और जितने भी मतलब अगर सो कॉल्ड अगर अभी तक देखा जाए, मतलब अभी तक जो देखा जाए, जितने भी अच्छे काम होते हैं उन सब में दर्द होता है। मतलब ऐसा बोलते हैं, बट आप चाहो तो उसको डिकोड करके आसानी से कर सकते हो। जैसे अगर आपका हेल्थ बेटर करना है तो ऐसा नहीं है कि आपको जिम में जाके 1 घंटा एक्सरसाइज करना है। वैसे बहुत सारे तरीके हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हो। या फिर मान लो आपको गुस्सा आता है, बहुत एक्सट्रीम गुस्सा आता है, तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही मतलब तप करना पड़ेगा या झेलना पड़ेगा गुस्से को। कहते हैं ना, जब गुस्सा आता है तो बॉडी बहुत ही ट्रेमेंडस पेन में होती है। मतलब क्यों? उस गुस्से को अगर आप झेल रहे हो तो मतलब आपकी बॉडी के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, क्योंकि मतलब गुस्सा बेसिकली क्या होता है, एनर्जी होती है। उस एनर्जी को आपको मतलब लगता है बस किसी के ऊपर उतार दें। तो अगर आप उसको झेल रहे हो खुद के अंदर, तो आप एक अपनी बॉडी को ट्रेमेंडस प्रेशर और ट्रेमेंडस पेन के अंदर डाल रहे हो। तो लेकिन अगर आपको क्लियर है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्लियर है, आपने गुस्सा किया तो सामने वाला गुस्सा करेगा, ठीक है? आप यहाँ से कुछ फेंकोगे फेंको मतलब इन द सेंस कि आप मतलब जो भी गुस्सा बेसिकली एनर्जी है ना, तो आपने यहाँ से अपने साइड से कुछ किया, सामने वाला भी कम थोड़ी ना वो करेगा। तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अगर आपको क्लियर है कि सब कुछ जो है वो आसपास में वो टेम्परेरी है, तो मतलब क्यों लड़ना, क्या लड़ना, किसके लिए लड़ना? तो जैसे-जैसे आप समझते जाओगे, जैसे-जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग मतलब इस बारे में समझ, बेसिकली लाइफ की समझ या अपनी समझ जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे ये चीज़ें आपके लिए प्रैक्टिकल हो जाएंगी। फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे मतलब इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही एक्सीलेंट एक लाइन मैंने कुछ टाइम पहले अभी सुना था। दुआ लिपा की एक लाइन है, रोट इट डाउन एंड रेड इट लाउड टू मेनी टाइम्स, ऐसे करके एक है लाइन। तो उसमें उसमें यही था बेसिकली कि आप लिख लो लिख के कहीं लगा लो, कहीं चिपका लो। जैसे हम 10th में करते थे कि मुझे 98% चाहिए, 95% चाहिए, उसको चिपका देते कहीं ना कहीं, ठीक है? लेकिन सबको पता है कि वो कुछ ही टाइम के लिए काम करता है। अगर हम मान लो रटते रहेंगे, रटते रहेंगे, रटते रहेंगे, तो एक चीज़ में वो एक टाइम पे वो चीज़ मोनोटोनस हो जाएगी और उसका इफेक्ट होना कम हो जाएगा। थैंक यू।